बताऊंगा, नोट करना है। रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम Cl2 की और Br2 की। Cl2 ज्यादा रिएक्टिव होता है Br2 से, ये सबको पता है। Cl2 इज मोर। F2 की रिएक्शन क्यों स्टडी नहीं कर रहे? रिएक्शन विगरस, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन, सारा सारा का सारा क्या बन जाता था? कार्बन बन जाता था। और I2 के केस में रिएक्शन बहुत स्लो होती है, जिसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सके। Cl2 और Br2 में Cl2 बहुत रिएक्टिव है। अच्छा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सिलेक्टिव होगा कि अपनी साइड देखकर जल्दी से अटैक करेगा। मोर जो रिएक्टिव होगा वो सिलेक्टिव कम होगा, ज्यादा होगा? कम। हाँ, जो रिएक्टिव ज्यादा है वो सिलेक्टिव कम होगा। वो तो उसको जहां पे ज्यादा साइड दिखेंगी वहां डायरेक्ट अटैक कर देगा। तो ये याद रखेंगे, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। सही ना? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। सही ना? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी, ये तो मैं ध्यान रखना इसमें। ये Cl2 मोर रिएक्टिव है तो लेस सिलेक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव सो लेस सिलेक्टिव। Br2 जो है लेस रिएक्टिव है तो ज्यादा सिलेक्टिव होगा। सही ना? ये ध्यान रखना चाहिए, रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल है ये। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। सही ना? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। अब इसमें जैसे मैंने बोला, जो डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे, टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सबसे जल्दी किसका रेट होगा हटने का? टर्शरी हाइड्रोजन का, क्योंकि जब टर्शरी हाइड्रोजन हटेगा तो टर्शरी रेडिकल बनेगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा विद Cl2, 5:3.8:1 है, ये ध्यान रखेंगे। और ब्रोमीन के साथ जो ऑर्डर होता है ना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, नहीं ना? नॉर्मल टेम्परेचर पे ब्रोमीन के साथ जो ऑर्डर है 1600:82:1, किसमें डिफरेंस ज्यादा है? ब्रोमीन। किसमें डिफरेंस ज्यादा होगा? ब्रोमीन में ना। तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ये मान के रखो, अगर प्राइमरी हाइड्रोजन x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 3.8x की स्पीड से रिएक्ट करेगा, और टर्शरी हाइड्रोजन 5x की स्पीड से रिएक्ट करेगा। और ब्रोमीन के साथ अगर प्राइमरी हाइड्रोजन x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन 80 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 80 टाइम्स स्पीड से रिएक्ट करेगा, और टर्शरी हाइड्रोजन 1600 टाइम्स, टर्शरी हाइड्रोजन 1600 टाइम्स रिएक्ट करेगा, यानी 20 टाइम्स ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा किसे? सेकेंडरी हाइड्रोजन से। क्लियर हुआ कि नहीं? एग्जांपल दूंगा उससे और क्लियर होगा, ये नोट करेंगे अब इसमें। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ध्यान देंगे, एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक एक तुम खुद ट्राई करोगे। जैसे मैंने दिया ये तुम्हें एग्जांपल, मान लो प्रोपेन है, प्रोपेन में मैंने Cl2 डाला, Cl2 सनलाइट, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? Cl2 सनलाइट डाला, मेजर प्रोडक्ट डालना तुम्हें, वो क्या क्या होगा? और दूसरा, अगर मैं इसमें Na ड्राई ईथर डाल दूं तो क्या मिलेगा? Na ड्राई ईथर डाल दिया तो क्या मिलेगा? मान लो B मिला। कोई भी 11 साल बच्चा जो B का IUPAC नेम बता देगा जल्दी से। क्वेश्चन मेरा कुछ और है, पहले ये बता देंगे जल्दी से, ये स्कूल में पूछ सकते हैं इसलिए। सर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बिल्कुल सही है, 2,3 डाइमिथाइल। देखो, तुम लोग अगर नहीं पढ़ोगे ना 11 साल बच्चे, जैसे भी गर्भ ने आंसर दिया जल्दी से, ऐसे तुम नहीं दे पाओगे आंसर। देखो, ए सेकेंडरी हाइड्रोजन जल्दी हटेगा, सेकेंडरी हाइड्रोजन वो हटेगा और Cl लग जाएगा, वो हटा और Cl लग गया, CH3 है ही नीचे। और जब मैं Na ड्राई ईथर डालूंगा तो हमें पता है कि इस पार्ट का डबल हो जाता है Na ड्राई ईथर डालने से। सही ना? इस पार्ट का डबल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? इस पार्ट का डबल 2Na डालेंगे और सेम चीज यही डालेंगे, सेम चीज डालेंगे जब CH CH3 CH3 Cl, ये हट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, समझ आया कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। अब मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, जब जो ए प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे Cl2 सनलाइट डालने पर, Cl2 सनलाइट डालने पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, तुम्हें बताना है ये उनकी परसेंटेज क्या होगी। जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे प्रोपेन
के अंदर Cl2 सनलाइट डाला, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी परसेंटेज क्या होगी, उन दोनों की परसेंटेज क्या होगी? एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से, या एक बता दूं मैं? हमें पता है कि आंसर ये आना है, आंसर आना है 2 क्लोरोब्यूटेन मेजर सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल। 2 क्लोरोब्यूटेन, ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन के साथ भी यही आंसर आएगा, बस Cl की जगह Br आ जाएगा, और इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन माइनर, 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर, 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर। अब दोनों की परसेंटेज, ये ध्यान सुनेंगे, स्कूल में नहीं पूछा जाएगा ये, बस तुम्हें बोलेंगे प्रोडक्ट क्या है, मेजर माइनर, सही ना? मेजर मैकेनिज्म जिसने किया है उसको समझ आ गया होगा। मैकेनिज्म अगर स्टडी किया हुआ है, सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो आंसर आ जाएगा उससे, सेकेंडरी रेडिकल से आंसर आ जाएगा, सही ना? अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ परसेंटेज कैसे निकालनी। देखो, परसेंटेज निकालने के लिए प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। जो 1 क्लोरोप्रोपेन बना है वो प्राइमरी हाइड्रोजन से बना ना, 6 हाइड्रोजन हट सकते हैं ना, 6 हाइड्रोजन हट में से कोई भी एक हट सकता है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन यानी अगर 1 क्लोरोप्रोपेन की परसेंटेज निकालनी है, 1 क्लोरोप्रोपेन इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो वो क्या होगी? नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन जो हट सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। मैंने एक सिंपल वर्ड में लिख दिया है, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, बस यही आंसर है इसका, रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 और 3 6, जिनसे सेम आंसर आएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है, इनटू इसकी रिएक्टिविटी x है, मैं उसको x को 1 मान रहा हूं। ऐसे ही 2 क्लोरोप्रोपेन की अगर परसेंटेज निकालनी है तो कैसे आएगी? सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू रिएक्टिविटी। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं ये, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है ना, 2 इंटू इसकी रिएक्टिविटी कितनी थी गर्व? सर 3.8। 3.8, हाँ 3.8, तो 7.6 ये आ गया, ये 7.6 और ये 6। तो अब किसकी परसेंटेज आ रहा है वो तो दिख ही रहा है, ये टोटल कितना है? 13.6, 6 प्लस 7.6, 13.6, टोटल कितना है? 13.6। किसकी परसेंटेज ज्यादा होगी? सेकेंडरी हाइड्रोजन की, क्योंकि ये 7.6 है और ये 6 है। तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन क्या होगा? 7.6 डिवाइड बाय टोटल 13.6 इंटू 100 आएगा कि नहीं? 7.6 टोटल 13.6 है, तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी? कितनी आएगी परसेंटेज, चेक करो एक बार, क्या 60 के आसपास आ रही है? मतलब 55 और 60 के बीच में आनी चाहिए अंदाजा। कितनी आ रही है कर देख? सर 56 के आसपास आ जाए। 56%, ये 56% है अगर, तो 1 क्लोरोप्रोपेन की कितनी परसेंटेज हो जाएगी? 44%। समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। नेक्स्ट अब निकाले, इसमें आंसर निकालना तुम्हें आ गया है। नेक्स्ट अब तुम्हें निकालना है, अगर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया से ब्यूटेन, इसमें डाला Cl2 सनलाइट, Br2 सनलाइट, दोनों में आंसर क्या आएगा? मेजर दोनों की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज इसमें वाले में परसेंटेज नहीं निकालनी, उसमें हमेशा टर्शरी है तो टर्शरी वाला स्टेबल, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी वाला स्टेबल, और अगर क्या कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी है तो सेकेंडरी वाला स्टेबल, सेकेंडरी टर्शरी है तो टर्शरी वाला स्टेबल। Cl2 वाले में दिक्कत आती है क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा है, सिलेक्टिव कम है। नेक्स्ट निकालेंगे, परसेंटेज निकालनी है हर एक की। 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें कितने Cl2 सनलाइट डालने पर कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? Cl2 सनलाइट डालने पर कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, सबकी परसेंटेज निकालें। ऐसे ही CH3, CH, CH3, Cl2 सनलाइट डाला एक बार, और एक बार Br2 सनलाइट डाला। Cl2 सनलाइट वाले में प्रोडक्ट निकालना है तुम्हें, Br2 सनलाइट वाले प्रोडक्ट नहीं निकालना। क्वेश्चन क्लियर है मेरा कि नहीं? गर्व, सर वो Br2 वाले में क्या करना है? Br2 वाले में आंसर निकालना तुम्हें, मेजर कौन सा माइनर कौन सा है। Br2 और वाले में मेजर बता परसेंटेज है देना ना? बस, Cl2 वाले में हाँ Cl2 वाले में मेजर बनाना और सबकी परसेंटेज बतानी।
Cl2 वाले में सबकी परसेंटेज भी बतानी है, Br2 में सिर्फ मेजर बता दो, सही है? यस सर। निकालो जल्दी आंसर। अब 2-3 मिनट लगेंगे, आंसर निकालेंगे एक एक करके जल्दी से।
हाँ गर्व निकाल लिए? यस सर। और किसने किया है? सर फर्स्ट टू निकाल लिए और थर्ड वाला कर रहा हूँ। चलो फर्स्ट, अब बाकी साथ साथ निकालते रहो, देखेंगे एक बार। फर्स्ट केस में गर्व बता कितनी परसेंटेज है? सर 71.5 और 28.5। अच्छा 71, मतलब 72 और 28 ऐसे करके मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट। देखो सर, Br2 सनलाइट के साथ तो सोचना ही नहीं है, उसमें तो डिफरेंस इतना ज्यादा आएगा, परसेंटेज का कोई मीनिंग नहीं है। 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर है, 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा मेजर, 1 ब्रोमोप्रोपेन होगा माइनर, ठीक है ना? 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर, 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर, इसमें सोचना 2 ब्रोमो ब्यूटेन सॉरी और 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब इसमें देखो Cl2 सनलाइट में अगर मेरे को निकालना है सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं जो एक जैसे हैं बिल्कुल? 4। तो 4 इंटू 2 क्लोरोप्रोपेन की बात, 2 क्लोरोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, 4 इंटू 3.8, लगभग मान सकते हैं 15, लगभग मान सकते हैं 15। और अगर बात कर रहे हैं 1 क्लोरोब्यूटेन की, तो 1 क्लोरोब्यूटेन के हाइड्रोजन है 6, 3 और 3 6, 6 इंटू 1 6। तो परसेंटेज अगर मैं कहूंगा सेकेंडरी की तो बोलेंगे 15 बाय टोटल कितना 21, टोटल 21 है ना, 15 प्लस 6 इंटू 100, 3537, यही किया गर्व? यस सर। 500 बाय 7 कितना आ जाएगा यहाँ पे? सर वही आएगा 72% के आसपास। चलो 72% के आसपास आ जाएगा ये, और 28% वो डिफरेंस है ठीक ठाक। और अगर तुम उसमें देखोगे ना, अगर मान लो उसमें तुम चेक करते हो ब्रोमीन, ब्रोमीन वाले में, तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है ब्रोमीन वाले में। ब्रोमीन वाले में अगर निकालना है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना था, याद है ना? 82। 1:82, तो 82 इंटू 4 आएगा कि नहीं? और अगर प्राइमरी को चेक करोगे तो 6 इंटू 1 आएगा। कितना ज्यादा डिफरेंस है, चेक करो एक बार, डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए ब्रोमीन बहुत सिलेक्टिव है, उसमें सोचना नहीं है, उसमें जो रेडिकल स्टेबल है वहीं पे Br लगाना, जो रेडिकल स्टेबल है वहीं Br लगाना। कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक बार बताएंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस किस का सही है, हैंड से करेंगे एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन। गर्व, हेमांग, निकिता, प्रियंका, मयंक, क्रिश, आन्या, छवि, ध्वनि, सौम्या, अर्नव, मयंक, कृष्णा, अनुराग, शरद, आर्यमन, सिद्धि, नंदिनी। बाकी बच्चों को समझ आ गया सबको? भव्या, हरिंदर, सबको समझ आ गया कि नहीं? यस गणेश, सर। समझ आ जाना चाहिए जरूर, सही ना? समझना जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, नेक्स्ट वाले का। भव्या प्रैक्टिस करते हो ना घर पे? भव्या यस सर। हाँ, जरूर ध्यान रखना चीज का। देखो इस बार अगर तुमने नोट्स बना लिए ना ढंग से और कर लिया प्रैक्टिस, तो नेक्स्ट ईयर बहुत बहुत ज्यादा तुम मतलब इंजॉय करोगे साइंस को। फिर ये सेम लाइन ये गर्भ मंगला ने बोली है और इसने नवीन ने, उसने बोला कि सर लास्ट ईयर इन्होंने किया है तभी यहाँ पे अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया इनका स्कॉलरशिप पे। तो उन्होंने बोला कि सर लास्ट ईयर और सीरियसली कर लिया होता ना अगर, तो फिर आज इतना प्रेशर। देखो गर्भ मंगला अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है वो, क्योंकि उसको ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है इसमें ऑर्गेनिक के अंदर। कर रहा है वो, लेकिन बस ये कि कह रहा है कि सर लेक्चर से मैं बाद में जब कर रहा हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा जैसे मेरे को टाइम मिलता था मैं कर पा रहा हूँ, और ऐसे में सामने कर रहा हूँ तो मेरा कल जैसे एग्जाम होता है तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो इसलिए अगर तुम इस साल कर लेते हो ना, 10th में तुम अकेले कर रहे हो ढंग से। अब लिपिका भी कर रही थी, उसने भी किया, अपने स्कूल में टॉप कर रही है लिपिका DPS। लेकिन फिर भी अब देखो वो अपनी प्री बोर्ड है तो नहीं कर रही है। अगर देखो टाइम है और तुम लगता है तुम कर सकते हो तो जरूर अटेंड करो क्लास को। 10th में रहते हुए करने का मतलब है यस कि सर। नेक्स्ट ईयर ना तुम अपना ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन Cl2 सनलाइट, Br2 सनलाइट। Cl2 सनलाइट और Br2 सनलाइट वाले में इसमें देखेंगे आंसर। किसी ने आंसर बोलना है इसका? Cl2 के साथ क्या मेजर है पहले ये बता दो, Cl2 के साथ क्या मेजर हो? प्राइमरी। कोई भी तुमने सर से? प्राइमरी। सर प्राइमरी। प्राइमरी वाला, प्राइमरी का आंसर दिया 11th वाले बच्चों ने आंसर दिया प्राइमरी।
प्राइमरी वाला मेजर है। और कोई बच्चा? सेकेंडरी। सर सेकेंडरी मयंक सेकेंडरी। चौहान ना? यस हाँ, सर। सेकेंडरी किसने बोला है? सर प्रियंका। प्रियंका का, मयंक का, और कोई? अब देखो गर्व, हेमांग, अब यहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो इसके आंसर देखा करो कितनी जगह Cl आ सकता है डिफरेंट कंपाउंड देने और दे, और डिफरेंट कंपाउंड दे। Cl आ सकता है और डिफरेंट कंपाउंड दे। यहाँ Cl आएगा अगर तो, और या यहाँ पे आए, दोनों एक ही बात है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ही बनेगा ना वो तो। अगर Cl यहाँ आता है मान लो, तब भी तुम क्या बोलोगे? 1 H हटके Cl आ गया, H हटके Cl आ गया, तो क्या बोलोगे उसमें? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और अगर इधर भी H हटके Cl आता तब भी तुम क्या बोलते? 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इन ये दो प्राइमरी सेम पोजीशंस हैं, ये दो प्राइमरी सेम पोजीशंस हैं। ये वाला प्राइमरी डिफरेंट पोजीशन है, ये वाला प्राइमरी। समझ गए कि नहीं गर्व? यस सर, तो मतलब सर फिर इसमें 6 ही लेंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन? हाँ, एक प्राइमरी में 6 लेंगे और एक प्राइमरी में 3 लेंगे, दोनों अलग अलग आंसर है ना वो। तो इसके मैं 4 आंसर लिख रहा हूँ, एक बार इसके 4 आंसर देखेंगे। ये एक आंसर Cl, ये दूसरा आंसर Cl, ये तीसरा आंसर Cl, और ये चौथा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर है? सर यस हो गया। सही है, 4 आएगा आंसर। अब निकालनी है चारों की परसेंटेज। तो पहला प्राइमरी जो है, फर्स्ट प्राइमरी वाला, फर्स्ट प्राइमरी जो वो 6 into 1 होगा। सेकेंडरी वाला या टर्सरी देख लो, टर्सरी वाला होगा 1 into 5, सेकेंडरी वाला होगा 2 into 3.8, और लास्ट वाला प्राइमरी जो है वो होगा 3 into 1। क्लियर होगा कि नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे रिएक्टिविटी है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी, उनको मल्टीप्लाई किया है। तो ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये 7.6 आ गया, और ये 3 आ गया। कौन सा मेजर है दिख रहा है कि नहीं? सेकेंडरी वाला आंसर होगा मेजर कि नहीं? नहीं समझ आया? यस सर। तो सेकेंडरी वाला मेजर है, और कितनी परसेंटेज है उसकी? 7.6 डिवाइड बाय टोटल। टोटल कितना है? 6 5 11 11 7 18 18.6 और प्लस 3 21.6 डिवाइड बाय 21.6 into 100। समझ आया कि नहीं? लगभग कितना आ जाएगा ये? 34% के आसपास। एक बार चेक कर लेना, 34% के आसपास आ जाएगा ये, 34% के आसपास। और सेकंड मेजर कौन सा है? प्राइमरी वाला, ये वाला, सही ना? यहां से जब छठे, और थर्ड पे टर्शरी है, और फिर प्राइमरी है। समझ आया कि नहीं ये? यस। तो ये चीज ध्यान सर रखना। वैसे ये सर चीज ध्यान- टोटल परसेंटेज अगर हम देखें सर, वो तो प्राइमरी वाले की ज्यादा होगी ना? नहीं नहीं, प्राइमरी वाले की, ये जब कंपाउंड ही डिफरेंट है दोनों, तो फिर परसेंटेज क्यों बोल रहा तू? कंपाउंड डिफरेंट नहीं है अच्छा, दोनों। अगर यस सर। इधर से एच हटा के लगाएगा तो क्या आएगा आंसर? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन आएगा कि नहीं? यस सर, मतलब हाँ उन दोनों की अलग अलग हो जाएगी परसेंटेज। कंपाउंड ही डिफरेंट है ना वो तो। अब दूसरा, अगर लेकिन Br2 सनलाइट होता तो आंसर क्या बोलते? सीधा कौन सा मेजर होगा Br2 सनलाइट में? टर्शियरी वाले कार्बन के टर्शियरी। Cl आ जाए। उसमें सोचा नहीं कुछ भी, उसमें नहीं सोचा। 1600 into 1 आएगा उसमें, और सेकेंडरी में 2 into 82, प्राइमरी में 6 into 1, उसमें 1 into 3, जो भी है। क्लियर हुआ कि नहीं ये? समझ आ गया कि नहीं? चलो अब एक चीज और, एक मैं यहाँ पे, जो नए बच्चे अगर अटेंड कर रहे हैं उनको समझ नहीं आएगा। एक चीज मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दिया मैंने, Cl2 सनलाइट डाला इसी के अंदर, Cl2 सनलाइट डाला, मिला M आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, M आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ये मिले। फिर मैंने यहाँ पे डाल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो मिले N प्रोडक्ट्स। 2006 IIT का क्वेश्चन है, तुम्हें M और N की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ये मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, लेकिन एक तो निकालो एटलीस्ट। पहले मिले M आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो N प्रोडक्ट्स मिले, M और N की वैल्यू क्या होगी?
2-3 बच्चों ने आंसर भेज दिया है। अनुराग बोल के आंसर बोला है। सर M4N3। M4N3। छवि का आंसर है 5-4। और कोई बच्चा? सिद्धि का आंसर है 6 और 4। 6 और 4 करेक्ट आंसर। सर मेरा भी यही मतलब 6 और 4। M तो 6 आ गया, N आने वाले बस। सर मेरा 6 और 4। अच्छा चलो सही है। हाँ हिमांग सही है, अगर 6-4 निकाला तो। हाँ अब एक बार 6 और 4 आंसर बोल दिया है। अब देखेंगे 6 और 4 कैसे है। 6 और 4 करेक्ट आंसर। सबसे पहले तो जो कंपाउंड बने हैं, 4 कंपाउंड जो बने हैं, ये 1 मिनट, ये रह गया 1 मिनट। ये 4 कंपाउंड जो बने हैं ना, इसमें कार्य सेंटर ढूंढो पहले। फर्स्ट कंपाउंड, ये कार्य सेंटर है इसमें, तो इसलिए ये 1 नहीं है 2 है। मिरर इमेज मिलेगी ना इसकी। इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है सेकंड वाले में, तो ये 1 है। मिथाइल इधर भी है, मिथाइल इधर भी। ध्यान रखना चारों डिफरेंट होने चाहिए वैलेंसी कार्बन की। इसमें 1 कार्य सेंटर ये वाला, तो ये भी 2 है। इसमें कोई कार्य सेंटर नहीं है, तो ये 1 है। समझ आ गया कि नहीं? कार्य सेंटर अगर 1 आ रहा है तो उसकी मिरर इमेज बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये यस समझ सर। आ गया 6? हाँ तो 6 आ गया आंसर तुम्हारा, सही ना। अब जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, टोटल आंसर 6 आ गया है। अब इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लेट मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी मिलेगा, सही ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसके अंदर कि सबसे जल्दी कौन सा मिलेगा, जिसका बॉइलिंग टर्शरी पॉइंट वाला। कम है। हाँ वो चलो वो अलग बात है, वो तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बताऊंगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे जल्दी मिल जाएगा। तो अब इसमें ध्यान रखना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एनेंशियोमर्स का, वो सेम होता है कि नहीं। तो पहले फ्रैक्शन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो मिल जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। दूसरे फ्रैक्शन में दूसरा मिल जाएगा, तीसरे फ्रैक्शन में तीसरा, चौथे फ्रैक्शन में चौथा। 4 ही फ्रैक्शन मिलेंगी टोटल अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करने के बाद, क्योंकि एनेंशियोमर्स का तो सेम बॉइलिंग पॉइंट है। इसके जो 2 आइसोमर्स है उनका सेम बॉइलिंग पॉइंट है। मान लो ये पहले मिल रहा है सबसे, ये सबसे पहले मिल रहा है, तो ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन में, अगर बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है तो। सबसे कम वैसे इसका होगा, टर्सी वाले का। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले इसका मिल जाएगा, और उसके बाद जो ये है वो एक ही फ्रैक्शन में मिलेंगे दोनों। ये दोनों भी एक ही फ्रैक्शन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, ये दो जो मिले हैं इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। एनेंशियोमर्स दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। याद आ गया कि नहीं ये? तो इसलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टोटल कौन से मिलते हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स। और जब यहाँ पे मैंने आइसोमेरिक प्रोडक्ट बोले, मींस इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 6 एंड 4 आंसर। 6 एंड 4 आंसर किस किस का था? एक गर्भ का था, हिमांक का, सिद्धि का, और किसी का था क्या? सर निकिता। निकिता आंसर बोला करो। सर मैंने चलो ये भेजा था। बच्चों 4-5 बच्चों का आंसर भेजो। हाँ भेजा था, अच्छा। चलो ये आंसर आ गया ना। अब नेक्स्ट जो है, परसेंटेज तो तुमने निकाल ली इसके अंदर। अब नेक्स्ट वाले को केस में बताएंगे, Cl2 सनलाइट पर क्या मेजर होगा क्या माइनर होगा, वो आंसर बताना है। और अब तुम्हें परसेंटेज निकालना सबको आ गया कि नहीं? भव्या, यस सर। परसेंटेज निकालना आ गया कि नहीं? यस सर। चलो अब फिर नेक्स्ट बताएंगे जल्दी से। इसमें क्या Cl2 सनलाइट डालने पे क्या मेजर मिलेगा, और Br2 सनलाइट डालने पर क्या मेजर मिलेगा? तो Cl2 डालने पे प्राइमरी मेजर मिलेगा और Br2 डालने पे टर्शियरी। हाँ Cl2 डालने पर प्राइमरी मेजर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 9:1 होगा। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ, और Br2 डालने पर तो टर्शियरी वाला 1600:1 होगा Br। क्लियर होगा कि नहीं ये? सबको क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। तो ये यहाँ पे हमने एक टॉपिक कवर कर लिया। अब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना वो कवर करेंगे। इसके जो बहुत बेटर क्वेश्चन हैं वो कवर होंगे, नेक्स्ट नोट करेंगे सर वो।
सर ये प्राइमरी वाले में 9 कैसे आएगा, 3 नहीं आएगा? प्राइमरी वाले में 9 आएगा ना, क्योंकि 9 के 9 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। सर मतलब ऐसे clear? नहीं करेंगे कि मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है तभी मानेंगे? डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा तो ही अलग मानेंगे, नहीं तो सेम मानेंगे। अब 9 में तो कोई भी हटा के Cl लगा दे, सबका आंसर क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कोई भी हटा के लगा दे इसमें। नहीं समझा? ठीक है सर, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो। चलो एक, हाँ तो फिर क्लियर हो गया तुम्हें। नेक्स्ट बताना तुम्हें। नेक्स्ट इसके अंदर तुम निकालो इसके अंदर। चलो पहले इजी वाले करेंगे पार्ट, पहले इजी वाले पार्ट। पेंटेन, जल्दी से आंसर निकालने इसके। पेंटेन का कौन सा ऐसा आइसोमर है? पेंटेन, ध्यान सुन लेना। पेंटेन का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन पे, मोनोक्लोरिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, मोनोक्लोरिनेशन पे सिंगल एल्काइल हाइड देगा? ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोनोक्लोरिनेशन पर, जो मोनोक्लोरिनेशन पे 3 एल्काइल हाइड्स देगा, जो मोनोक्लोरिनेशन पे, जो मोनोक्लोरिनेशन पे 4 एल्काइल हैलाइड्स देगा। एक ही निकाल लेंगे। ऐसे ही C8H18 का कौन सा ऐसा आइसोमर है जो मोनोक्लोरिनेशन पे सिंगल एल्काइल हाइड देगा? 1 एल्काइल हाइड ओनली, सिंगल एल्काइल हाइड। ये निकालो जल्दी से 2 क्वेश्चन, जल्दी निकालें दोनों का आंसर और एक बार रीजॉइन कर लेंगे।